श्री चैतन्य महाप्रभु 18 फरवरी 1486 में इस जगत में आए, करीब 550 साल पहले श्री मायापुर की पवित्र भूमि पर। श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात ईश्वर है, साक्षात भगवान है। राधा कृष्ण नाही अन्य, श्री चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, यानी कि जो चैतन्य महाप्रभु इज इक्वल टू श्री कृष्ण प्लस श्रीमती राधिका रानी का भाव। कृष्ण है पर राधा रानी का भाव लेके आए हैं। पर कृष्ण का वर्ण कैसा है, शरीर का कैसा वर्ण है, श्याम वर्ण। पर श्री चैतन्य महाप्रभु तो गौर वर्ण है, गोरे हैं। वो क्यों? श्री राधा जी का जब भाव लिया उन्होंने, फीलिंग्स ली, इमोशंस लिए, मूड लिया, तो फीलिंग्स के कारण, राधा रानी के भाव के कारण श्री कृष्ण का जो शरीर का वर्ण है वो कैसा हो गया? गौर वर्ण हो गया। इसलिए ये महाप्रभु कृष्ण ही है पर गोरे कृष्ण है। आ कृष्ण, जिसे भागवत में बोला गया आ कृष्ण, यानी जिसका वर्ण कृष्ण ना हो, श्याम ना हो। वैसे तो जगत में ना थोड़ा सा कोई प्रसिद्ध होता है, आगे टाइटल लगा देता है भगवान, भगवान टाइटल लगा देते हैं। देखिए चैतन्य महाप्रभु ऐसे नहीं है कि कुछ लोगों ने भगवान बोला और उनको भगवान बना दिया गया। आप श्वेताश्वेर उपनिषद उठाएं, महान प्रभुवे पुरुषा सत्वशेष प्रवर्तकः, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है उपनिषद में, महान प्रभुवे पुरुषा, महाप्रभु। आप मुंडक उपनिषद उठाएं, यदा पश्य पश्यते रुक्म वर्ण कर्तारवीशम पुरुषम ब्रह्म योनिम। मैं उस महाप्रभु को प्रणाम करता हूं, उस पुरुष को प्रणाम करता हूं जो ब्रह्मा के भी पिता है। किस पे लिखा हुआ है? मुंडक उपनिषद में। उपनिषद कोई आज के हैं? आप भविष्य पुराण उठाएं, आप मार्कंड पुराण उठा लें, गौरांग रूपेण साफ लिखा हुआ है। तो देखिए जब किसी को भगवान बोला जाता है तो अथॉरिटी शास्त्र देता है, सबूत एविडेंस शास्त्र देगा। आपको पता है जब राम मंदिर का फैसला चल रहा था, जब 500 साल से भगवान राम झोपड़ी में थे, राम जी जब वापिस मंदिर में आए तो जज ने क्या पूछा राम भद्राचार्य जी से, आप बताएं शास्त्र में कोई श्लोक है जिससे ये पता चले कि राम जी का जो मंदिर है वो यहां पर है? कोई सबूत है? तब उन्होंने शास्त्र का, संस्कृत का श्लोक बोला, सरयू नदी से इतने मीटर दूर पर श्री राम जी का घर है, अयोध्या धाम, जहां पे राम जी। पर्टिकुलर वो जो दूरी बताई ना शास्त्र के हिसाब से, आज भी वही दूरी है, बिल्कुल उतनी दूरी है, कोई भी फर्क नहीं है। देखो शास्त्र जो एविडेंस है, किसी को ऐसे भगवान बोल दिया, हम कैसे मान लिए भगवान है? हमारे चैतन्य महाप्रभु को भगवान बोलते हैं तो ऋषि वेद व्यास जी ने उनके बारे में लिखा, शास्त्रों ने लिखा। ऐसा भी नहीं है, कई जगह ऐसे बोला जाता है श्री चैतन्य महाप्रभु एक महापुरुष थे। ठीक है, उन्होंने लीला महापुरुष वाली की अपने समय में। उन्होंने कई ऐसे, आप हैरान हो जाओगे, चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीलाओं में राम जी का स्वरूप भी धारण किया, वराह का स्वरूप भी, नरसिंह रूप भी, कृष्ण रूप भी, अनेक रूप भक्तों को दिखाए। तो कई बार कोई ऐसे बोलते हैं जैसे किसी पे देवी का आवेश आ जाता है जगरातों में, कहीं पर कथा चल रही हो, कीर्तन चल रहा हो, भगवती का आवेश आ जाता है, भैरव का आवेश आ जाता है। चैतन्य महाप्रभु भी ऐसे आवेश नहीं आते कि थोड़ी देर के लिए आवेश आया मनुष्य पे और फिर वो आवेश चला गया। क्या किसी पे नरसिंह भगवान का वो आवेश आ सकता है कि वो रूप ही नरसिंह हो जाए? आप रूप तो नहीं चेंज कर सकते। जब भगवती का आवेश आता है किसी लेडी पर, ज्यादा से ज्यादा वो बाल खोल के नाचती है, आवाज बदल जाती है। पर चैतन्य महाप्रभु जिसका आवेश आया उसका रूप चैतन्य महाप्रभु ने धारण किया।
इसीलिए शास्त्र प्रमाण है, बिना शास्त्र के हम कह नहीं सकते। मनुष्य भगवान नहीं हो सकता, जीवो ही ब्रह्म, ये फिलॉसफी वेदों की है। अहम ब्रह्मास्मि, ये मंत्र भी वेदों का है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, ये भी वेदों से है। पर कैसे हैं ये, निश्चित रूप से इसके पीछे बड़ा डीप कॉन्सेप्ट है। भगवान हर जगह है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। भगवान कहाँ नहीं है, हमारे अंदर भी ब्रह्म है, पर मेरे अंदर जो ब्रह्म है, मैं ब्रह्म तो नहीं हो गया। मैं ब्रह्म हो जाऊंगा क्या जब मेरे अंदर ब्रह्म है? तो ब्रह्म तो कण कण में, मैं ब्रह्म नहीं हो सकता। पार्ट ऑफ ए डायमंड इज ऑलवेज डायमंड, द पार्ट ऑफ द सन इज ऑलवेज सन, बट वी आर द रेज ऑफ दैट सन। हम भगवान के तटस्था शक्ति से निकले हुए जीव कण हैं, भगवान से निकले हुए साक्षात नहीं। फिर तो हम भगवान हो जाएंगे। इस कैसे पता चलता है मनुष्य भगवान नहीं है? देखो हमारे शरीर को देख लो, बचपन में हमारी क्या तस्वीर थी, आज हमारी क्या है, बुढ़ापे में एक ही शरीर है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा, निरंतर शरीर बदल रहा है। श्री कृष्ण का शरीर कभी नहीं बदलता, श्री राम जी का शरीर कभी नहीं बदलता, महाप्रभु का शरीर कभी नहीं बदलता। ना भगवान के शरीर पे ये विकार आते हैं। भगवान को कभी आपने रेजर यूज करते देखा है? नहीं, ये तो चाइना वाले भी कम करते हैं, कोरियन लोगों के तो आती नहीं। अरे छोड़ो उनकी बात, अगर उनके दाढ़ी नहीं आती कोई बात नहीं, शरीर तो उनका भी विकारी तो होता है कि नहीं होता? बुढ़ापा आता है कि नहीं आता? भगवान कृष्ण पे बुढ़ापा आता ही नहीं, महाप्रभु पे बुढ़ापा आता ही नहीं। भगवान को दाढ़ी बनाने के लिए रेजर यूज नहीं करना पड़ता, भगवान के अंग शिथिल नहीं होते, भगवान को व्याधि नहीं लगती। कारण क्या? सच्चिदानंद विग्रह। अभी तो ये छोड़ दें, हमारी जो पृथ्वी पे हम लोग बैठे हैं ना, हमारे शरीर से बहुत एडवांस लेवल का जो शरीर है ना, वो देवताओं का है। स्वर्ग है ना, स्वर्ग वालों का शरीर हमारे शरीर से बहुत अच्छा है। नहाने धोने की जरूरत नहीं है, बदबू शरीर से आती नहीं, पसीना शरीर से आता नहीं, गंदगी शरीर से नहीं निकलती उनके। ऐसा शरीर इंटैक्ट बनाया हुआ है, जितना इनपुट कर दें आउटपुट कुछ जीरो, पसीने की एक बूंद नहीं, बीमारी उनको कोई लग नहीं सकती। हमें तो थोड़ी सी बीमारी लगे हमारा जीवन खराब हो जाता है, भजन भी पता नहीं कहां चला जाता है। स्वर्ग इतना एडवांस है, वहां के डॉक्टर्स इतने एडवांस हैं। अश्विनी कुमार, थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम आ भी गई ठीक कर देते हैं। पर ये मनुष्य जो लोक है, यहां ऐसा नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु इसी मनुष्य लोक में आए, श्री कृष्ण यहीं पर आए, मथुरा में, गोकुल में। श्री राम जी अयोध्या धाम में आए, पर यह जगत का वातावरण उनके शरीर को छू नहीं पाया। ये जगत जो नेचर इफेक्ट है वो उनके शरीर पे नहीं पड़ा। श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात जीवों को ये सिखाने के लिए आए, भगवत तत्व होते हुए भी, कि भजन करते वक्त ना आपको कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानसिक प्रॉब्लम, अपना मन ही अपना शत्रु हो जाता है। समझे? हमारे स्वामी महाराज एक लाइन बोलते थे, जब आपके कपाल पे तिलक लग गया, आपके मुख में प्रभु नाम आ गया, तो अब ये समझें आपकी फाइट ओपन हो चुकी है। किसके विरुद्ध? माया के विरुद्ध। हर कोई तो कपाल पे तिलक लगाता नहीं, लोगों को कुछ नहीं लेना, जाते जाते गेट से ऐसे कर देते हैं। अब तो इतना भी टाइम नहीं है, स्कूटर चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, मंदिर है, हल्का सा सिर, बस छुट्टी। जिनके कपाल पे तिलक लगा है, जिनके मुखारविंद में प्रभु का नाम है, स्वामी महाराज बोलते थे, दे ओपन द फायर
अगेंस्ट माया, फाइट स्टार्ट कर दिया उन्होंने माया के अगेंस्ट। वैरियर है वो, योद्धा है वो, बहुत बड़े योद्धा है वो, जिन्होंने भक्ति लाइन में प्रवेश पा लिया। क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु क्या है? मन। ना बेटा, ना बेटी, न पति, न बॉस, न मित्र, मन। हर समय मन नीचे की ओर गिराता है, पर भक्ति ऊपर उठाना चाहती है, पर मन हमेशा परेशान करता है कि नहीं करता? हमें कौन परेशान कर रहा है? कोई नहीं कर रहा, पर मन ही मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्षः, मन ही सबसे बड़ा शत्रु है। और मन ओपन फाइट करता है। फिर जब तक देखो, जो दुनिया में व्यक्ति बाहर घूम रहे हैं ना, जो माया में फंसे हुए हैं, भगवान के विमुख हैं, इनको कोई राइट नहीं है ये बोलने का मेरी नौका भव से पार करो, क्योंकि इनकी नौका डूब चुकी है। जो नौका डूब गई हो, देयर इज नो क्वेश्चन कि वो नौका पार जाए, वो तो डूब गई, वो तो विषय में डूबा हुआ है। नौका पार करने की रिक्वेस्ट कौन करेगा? जिसकी नौका लहरों से टकरा रही है, जिसकी नौका तूफानों से जूझ रही है, भक्त की, वो बोलेगा प्रभु मुझे पार करो, प्रभु मुझ पे कृपा करो, क्योंकि वो भक्ति साम्राज्य में आ चुका है। गुड डिवोटी इज ऑलवेज ए ग्रेट वॉरियर अगेंस्ट माया। माया के विरुद्ध बहुत अच्छा योद्धा है एक अच्छा भक्त, निरंतर माया के विरुद्ध फाइट करता है। हम क्या फाइट कर नहीं रहे माया के विरुद्ध? बताएं। प्याज हमने नहीं खाना, लहसुन हमने नहीं खाना, नॉन वेज हमने नहीं खाना, ठीक है, वाइन हम नहीं पी सकते, ठीक है, चलो थोड़ी पी लें वाइन, प्रॉब्लम क्या है? सर्दियों में थोड़ी तो पी सकते हैं, पर हमने अपने मन को मारा है कि नहीं? फाइट है कि नहीं है? माला करने का हमेशा थोड़ी दिल करता है, माला करनी है, हर समय मन नहीं होता मंदिर जाएं, मन खराब होता है कई बार, हर समय मन नहीं होता कथा सुने, हर समय मन नहीं होता कीर्तन सुने, कर रहे हैं निरंतर हम कोई ना कोई चेष्टा कर रहे हैं अपग्रेड होने की। जिसकी नाव डूब चुकी है वो तो बोल ही नहीं सकता मेरी नाव भव से पार करो। तू हर तरफ से डूबा हुआ है, तेरी नाव अगर लहरों के ऊपर होगी तो तू बोल प्रभु मेरी नाव पार करो, पर तेरी नाव तो डूबी हुई है भैया, तेरी प्रार्थना कौन सुनेगा? तू क्या चेष्टा कर रहा है? एक सिंगल एफर्ट क्या कर रहा है मन के विरुद्ध? मन नीचे गिराना चाहता है तो नीचे गिर रहा है। इसलिए स्वामी महाराज बोलते थे श्री चैतन्य महाप्रभु भूतल पे आए। पता कैसे आए? श्री कृष्ण, श्री राम अन्य अवतारों से एक अलग अवतार है इनका, एक अलग प्राकट्य है। कारण ये महाप्रभु ने ये शिक्षा दी कैसे भक्त का जीवन होना चाहिए। भगवान की तरह नहीं रहे वो, जैसे श्री कृष्ण थे ना, श्री कृष्ण 6 दिन में पूतना मार दी। रे 18 किलोमीटर लंबी पूतना आदमी मार सकता है? अघासुर, बकासुर, तिरनावर, शक्तासुर, छोटे से बच्चे ने मार दिया। मनुष्य तो कर ही नहीं सकता ये काम। श्री राम जी मर्यादा में रह के करते हैं, पर जब करते हैं राम तो ऐसा काम करते हैं साधारण आदमी नहीं कर सकता। सप्त तालों को भेद दिया श्री राम ने, जिस रावण को कोई नहीं मार सकता उसको मार दिया, पर मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? ऐसा आचरण किया चैतन्य महाप्रभु ने जैसा भक्त करता है। तिलक लगाते हैं महाप्रभु संख्या पूर्वक नाम करते हैं, महाप्रभु श्री कृष्ण की परिक्रमा करते हैं, महाप्रभु चरणामृत लेते हैं, महाप्रभु भक्तों के साथ कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, नित्य करते हैं, ठाकुर जी का प्रसाद पाते हैं, एकादशी व्रत रखते हैं। क्यों रखते हैं? भगवान को ये सब रखने की जरूरत है? किस लिए? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का ऐसा महावदन्य अवतार है जो सिर्फ ये शिक्षा देने के लिए आया है, जब तुम इस मनुष्य शरीर में रहोगे बहुत सारी डिफिकल्टीज तुम्हें होंगी, बहुत तरीके से मन खराब होगा, बहुत तरीके से समाज तुम्हारे विपरीत जाएगा, बहुत तरीके से तुम्हारे घर वाले तुम्हें परेशान करेंगे,
प्रताड़नाएं तुम्हें होंगी, आरोप लगेंगे, प्रत्यारोप लगेंगे, घबराना नहीं, पीछे मत हटना। चैतन्य महाप्रभु का ऐसा उज्जवल चरित्र, महाप्रभु ने हर कंडीशन में ये सिखाया कहां पे क्या व्यवहार करना है। क्या आपको लगता है श्री कृष्ण की तरह महाप्रभु हैं? श्री कृष्ण के विरुद्ध थोड़ी सी बात कर दी जाए, श्री कृष्ण उसी समय उसके शरीर को खत्म कर देते हैं, हंसते हंसते, चाहे पौंड्रक हो चाहे धोबी हो। पौंड्रक ने क्या कहा श्री कृष्ण को? पौंड्रक था ना, पौंड्रक वासुदेव, उसने पता क्या किया? वो दिखने में ना शरीर ऐसा था उसका, तो उसने ना 2 हाथ और लगा लिए और दोनों चारों हाथ, 2 हाथ पहले से, 2 हाथ और लगा के शंख चक्र गदा पद्मा पकड़ लिए और श्री कृष्ण को लेटर भेज दिया द्वारिका, हे कृष्णा, तुम जो हो एक्सपोज हो चुके हो, असली नारायण मैं हूं, मेरे शंख चक्र गदा पद्म है, इसलिए जो तुम्हारे हाथ में चक्र है वो छोड़ दो। श्री कृष्ण ने हंसे, भगवान मुस्कुराए, भगवान ने मैसेंजर को बोला, दूत को जाओ, उसको बोलो जो नकली हाथ लगाया फटाफट हटा दे, नहीं तो मेरे आमने सामने आए और मेरे सामने आके मेरे इस चक्र को धारण करे, मैं उसे सौंपता हूं चक्र। पौंड्रक जो खुद को भगवान मानता है वो पहुंच गया युद्ध भूमि में, और भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? पौंड्रक, तुम्हें लास्ट ऑफर करता हूं, ये नकली हाथ हटाओ। वो क्या बोलता? देखो जब मरने का टाइम आता है ना तो आदमी खुद ही गाड़ी के नीचे जाता है। जब मृत्यु आती है ना तो व्यक्ति उस जगह में जाता है जहां मौत आनी है। वो बोलता, कृष्ण मैं तुम्हें कहता हूं तुम अपने हाथ का चक्र मुझे दे दो। भगवान ने अंगुली ऐसे की, चक्र प्रकट हो गया। और सुदर्शन को तो सुदर्शन धारी संभाल सकते हैं। भगवान ने चक्र को ऐसे बोला है, हे सुदर्शन जाओ। इतनी तेजी से चक्र आ रहा है जिसमें लाखों सूर्यों का तेज है। अरे उस तेज को संभालने के लिए तो बंदा वैसा चाहिए। जैसे कहते नहीं कि निधि वन में नहीं जाना, वृंदावन में निधि वन में क्यों नहीं जाना शाम के वक्त? आपको पता है? कहते अंदर भगवान लीला करते हैं गोपियों के साथ, वहां पे हर किसी का अधिकार नहीं है। देखो असली बात यह है कि उस समय शाम के जब अंधेरा होने लगता है, सर्दियों में थोड़ा पहले, गर्मियों में थोड़ा बाद में, जितने चंचल बंदर हैं वृंदावन के जो किसी का कहना नहीं मानते, निधि वन के एरिया को छोड़ देते हैं। आप हैरान हो जाओगे, आप बंदर से कुछ नहीं करवा सकते। वृंदावन का बंदर सबसे ज्यादा चंचल है। सारे बंदर निधिवन को छोड़ के बाहर आ जाएंगे, निधिवन बिल्कुल खाली। कोई उस एरिया के अंदर शाम को नहीं जा सकता। कारण यह है श्री कृष्ण सच में वहां पे आते हैं। अगर कोई वहां पे जाएगा, पहली बात तो उसे भगवान दिखेंगे नहीं, है ना। जैसे दही के अंदर कीड़े होते हैं, दही हम बड़े शौक से खाते हैं, कीड़े दिखते हैं, पर जब उस दही कर्ड को आप अंडर द माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ले जाओगे तो माइक्रोस्कोप से वो कीड़े ऐसे 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 चलते हुए दिखते हैं। कीड़े उसमें चल रहे हैं, हमारी आंखों से नहीं दिख रहे, पर उसमें चल रहे। अब देख मत लेना, नहीं तो खाओगे नहीं आगे से। तो हमें नहीं दिख रहा, पर उसमें कीड़े हैं, हमारी आंखों का दोष है। भगवान रासलीला करते हैं, बाई चांस अगर किसी को दिख गए, भगवान के शरीर का तेज ही नहीं सहन कर पाएगा वो। भगवान के अंदर कितना तेज है, हमारी बॉडी वो अब्जॉर्ब कर ही नहीं पाएगी। कुछ लोग पागल हो गए, कुछ लोग मर गए। एक व्यक्ति तो पूरे शरीर में पैरालाइज हो गया उसके, वो बोल ही नहीं पा रहा है। और एक जगह उसके हाथ का लिखा हुआ एक लिपि है, उस हाथ से हाथ हिल रहा है बस। वो गुरुजी और बाकी लोग पूछ पूछ के थक गए, क्या देखा क्या देखा क्या देखा। लास्ट समय तक कुछ बोल ही नहीं पाया वो। पर लास्ट में उसने पेन और कागज मंगाया और उसमें लिखा।
श्री कृष्ण ने जब चक्र छोड़ा, पौंड्रक वो चक्र संभाल नहीं पाया, गर्दन काट दी। चैतन्य महाप्रभु ऐसे नहीं है, सुदर्शन धारण नहीं करते, हथियार नहीं उठाते महाप्रभु। जब किसी को बदलना हो तो अपने दिव्य, अपने परम माधुर्यमयी आचरण से आकृष्ट करते हैं, अपने रूप से आकृष्ट करते हैं, हरि नाम से आकृष्ट करते हैं, सद शिक्षा से आकृष्ट करते हैं। कहीं पे नहीं लिखा महाप्रभु ने पूरी चैतन्य चरितामृत में किसी को मारा हो, कहीं नहीं लिखा। कारण एक ही है, महाप्रभु भगवान भी हैं और साइमल्टेनियसली भक्त की भूमिका भी निभा रहे हैं।